तो कैसे हैं आप सब। मैं आपका इंग्लिश टीचर विवेक सर मोतिहारी स्टडी पॉइंट पर आपका स्वागत करता हूं। इस चैनल के जो ऑनर हैं उन्होंने बताया कि सर टेंस भी पढ़ाइए तो इतना फाउंडेशन इतना बेसिक लेवल पर पढ़ाइए कि जो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं वो बहुत अच्छे से समझ पाए। इसलिए आज मैं पढ़ाने वाला हूँ टेंस और बहुत ही बेसिक, जैसे जीरो से हीरो बनने वाला जो कंसेप्ट होता है ना, वही सीखने वाले हैं हम सब। ओके, चलो आज सीखते हैं टेंस। टेंस होता क्या है? टेंस टेंस क्या होता है? तो सर जो भी कोई भी एक्शन हो रहा है, एक्शन इन सेंस कि भाई कुछ भी कोई भी काम हो रहा है तो कब हो रहा है? वो पास्ट में हो रहा है, यानी कि पास्ट को बोलते हैं भूतकाल। जो बीता हुआ है, अभी चल रहा है, या अभी हुआ है, या फिर होगा। यानी कि ये अलग अलग टर्म आता है कि सर एक्शन कब होगा, एक्शन हुआ है, या एक्शन हो रहा है। ये पता कैसे चलता है? जिससे पता चलता है उसी को कहते हैं टेंस। और कैसे पता चलता है तो वो बताने का काम मेरा हेल्पिंग वर्ब और वर्ब करता है। ओके, वर्ब के बारे में बहुत कुछ ज्यादा तो नहीं सीखेंगे पर उसका यूजेस बिल्कुल सीख जाएंगे आज। ठीक है, फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में वर्ब और उसके जितने भी काइंड्स है टाइप्स हैं उन सबको डिस्क्राइब करके अच्छे से हम लोग सीखने वाले हैं। किसी दूसरे वीडियोस में हम लोग सीखेंगे। बस आप फोकस बनाए रखें कि टेंस होता क्या है, इसको कम से कम सीख कर जाए इस वीडियो में। चलो, तो टेंस होता क्या है तो इसका डेफिनेशन आप लिखेंगे। टेंस shows the time of an action। यानी कि टेंस क्या दिखाता है? शो का मतलब दिखाना। क्या दिखाता है? टाइम। किसका टाइम? एक्शन का। यानी कोई काम कब हुआ उसका समय दिखाता है टेंस। टेंस कोई 5 बजे 6 बजे 10 बजे वाला कंसेप्ट नहीं है, ये पास्ट फ्यूचर और प्रेजेंट का है। चलो देखते हैं टेंस का टाइप्स काइंड्स कितना होता है और फिर उस काइंड्स के काइंड्स कितने होते हैं, फिर उसका स्ट्रक्चर हम लोग सीखेंगे बनाने को, और वर्ब वर्ब फॉर्म्स का यूजेज कैसे करते हैं, हेल्पिंग वर्ब का यूज कैसे करते हैं स्ट्रक्चर में, उसी को सीखने वाले हैं। आ जाओ, तो पहले स्क्रीनशॉट ले लें आप उसका। डेफिनेशन बहुत जरूरी होता है। चलो, काइंड्स ऑफ टेंस तो हम लोग सीखने वाले हैं। देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ टेंस। द फर्स्ट वन इज present tense, second past tense, three future tense। कैसे पता चलता है कि प्रेजेंट टेंस ये प्रेजेंट टेंस है यानी वर्तमान काल है? कैसे पता चलेगा कि भाई पास्ट टेंस है, भूतकाल है? और कैसे पता चलेगा सर फ्यूचर टेंस है? क्योंकि हम सब हिंदी बोलते हैं, मातृभाषा हिंदी है, तो कोशिश करेंगे कि हिंदी में पहले समझें। कैसे समझना है? जैसे ता ते ती, वो खा रहा है, नहा रहा है, जा रहा है, वो खाता है, नहाता है, जाता है लगा हुआ है, ताते ती लगा, या है लगा हुआ है, रहा है, रही है लगा हुआ है, या फिर है लगा हुआ है, चुका है, चुकी है। ऐसा आपको सेंटेंसेस मिलेंगे जिसमें लास्ट में है लगा हुआ होता है। खैर, ट्रांसलेशन की बातें बाद में करेंगे हम लोग। बस ये सीखना है कि प्रेजेंट टेंस ऐसे पता चल जाता है है लगा होगा, चाहे उसमें ता लगा हो, या फिर रहा है, रही है लगा हो, या फिर उसमें चुका है, चुकी है लगा हो, या फिर उसमें ता रहा है, पी रही है, ता रहे हैं लगा हुआ हो। इस प्रकार हम लोग पहचानते हैं। वैसे ही पास्ट टेंस को कैसे पहचानते हैं? पास्ट टेंस को पहचानते हैं लास्ट में था लगा होता है हमेशा। जैसे वो खा रहा था, वो जा रहा था, वो आता था, वो जाता था, वो जा चुका था, वो आ चुका था। इस प्रकार की चीजें होती हैं।
वैसे ही फ्यूचर टेंस को कैसे पहचानेंगे भाई? तो फ्यूचर टेंस को पहचानना बहुत ही आसान है। गागेगी लगा होगा, वो जाएगा, आएगा, नहाएगा, खाएगा, खाता है, खाएगा, वो खा चुका होगा, वो खा चुकी होगी। इस प्रकार का सेंटेंसेस आपको देखने को मिलेगा। पर हम लोग बात करेंगे कि जो प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस का भी तो काइंड्स होता होगा। प्रेजेंट टेंस को बहुत डिटेल में हम लोग अभी सीखने वाले हैं। वो सब चीजें जो मैं अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया, ये सब अगर ऊपर से जा रहा है तो उसको टेंशन, उसको ये नहीं समझना कि अब भाई इतना फास्ट टीचर ने बता दिया का क्या मतलब होता है। हाँ, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि आप नहीं सीखेंगे, आगे बिल्कुल सीखने वाले हैं, है ना। तो हम लोग सीखने वाले हैं प्रेजेंट टेंस का काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस का काइंड्स, प्रेजेंट टेंस का काइंड्स कितना होता है? तो देयर आर फोर काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस आप लोग लिखते चलेंगे। प्रेजेंट टेंस, द फर्स्ट वन इज सिंपल, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस। सेकंड वन इज प्रेजेंट continuous tense. Third one is present perfect tense. The fourth one, present perfect continuous tense. पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप और लिख भी लेंगे, साथ में आप लिखते रहेंगे। नोटबुक्स और पेन आपके पास होनी चाहिए। अब हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। वही प्रेजेंट टेंस का पहला काइंड क्या होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस को पहचानेंगे कैसे भाई हिंदी में? मैंने याद होगा थोड़ी देर पहले, कुछ मिनट पहले मैंने लगातार रहा है, रही है, खाता है, जाता है, ऐसा कुछ करके मैंने बोला था। उसी को बहुत डिटेल में सिंप्लीफाइड तरीके से, आसान तरीके से हम लोग इसमें सीखेंगे। क्या है सिंपल प्रेजेंट टेंस को पहचानेंगे कैसे? तो लास्ट में आप देखेंगे ता है, ती है, ती है, ते हैं, ते हैं, लगा हुआ होता है। इसका मतलब पता है क्या है? आदत। जैसे वो खाता है तो खाता है मतलब आदत है, वो जाता है, वो नहाता है, ये सब आदत को भी दिखाने का काम करता है। तो वो आता है, जाता है, यानी ता ते ती लगा हो और उसके लास्ट में है लगा हो, तो पहचान जाते हैं कि भाई ये क्या है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का कुछ तो स्ट्रक्चर होता होगा सर, कुछ तो स्ट्रक्चर। कैसे पहचानेंगे? इसका यूजेज आप बता दें कि हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, वर्ब क्या लगता है, इसमें वर्ब का भी फॉर्म्स होता होगा ना। चलो हम लोग सीखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का। अच्छा ये बताइए सेंटेंस किस प्रकार का बन सकता है? एक सेंटेंस ऐसा हो सकता है कि मैं खाता हूं, दूसरा सेंटेंस ऐसा हो सकता है मैं नहीं खाता हूं, तीसरा सेंटेंस ऐसा हो सकता है, तीसरा वाक्य ऐसा हो सकता है कि क्या मैं खाता हूं, ऐसा हो सकता है। बाकी के और भी सेंटेंसेस इससे बन सकते हैं। अभी 3 ही सीखना है आपको, है ना। धीरे धीरे एडवांस लेवल का वीडियोस अपलोड होते रहेगा और आप सीखते रहेंगे, है ना। क्योंकि ये ऑनर के द्वारा जो मोतिहारी स्टडी पॉइंट के जो ऑनर हैं उन्होंने बोला है कि सर बहुत सिंपल तरीके से बताएं। पहला वीडियोज है, पहला वीडियो आप बना रहे हैं तो बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से आप बनाएं कि जो बच्चे 10th, जो बच्चे बिहार बोर्ड से 10th किए हैं उनको थोड़ा भी परेशानी ना हो। इसी को ध्यान में रखते हुए, हालांकि सेंटेंस का अलग अलग काइंड्स हो सकते हैं, अभी हम लोग 3 सीखेंगे। एक क्या होता है? एक सेंटेंस होता है, एक सेंटेंस होता है हमारा, एक सेंटेंस होता है अफर्मेटिव सेंटेंस।
अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है? पॉजिटिव सेंटेंस होता है। क्या होता है? पॉजिटिव सेंटेंस। ये पहला सेंटेंस होगा आपका अफर्मेटिव का। अफर्मेटिव का होगा ये अफर्मेटिव सेंटेंस। मतलब क्या सर? वैसा सेंटेंस जिसमें नहीं नहीं लगा हो। नहीं नहीं लगा हो का क्या मतलब सर? यानी कि मैं खाता हूँ, हो गया मैं खाता हूँ, इसमें निगेटिव तो है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, पॉजिटिव ही है ना। जैसे मैं जाता हूँ, इसमें कहाँ निगेटिव है मेरे भैया? इसमें कहाँ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं? तो नॉर्मल सेंटेंस है, मैं जाता हूँ, आता हूँ, खाता हूँ, नहाता हूँ, ऐसे सेंटेंस आपका अफर्मेटिव कहलाता है, यानी पॉजिटिव सेंटेंस। इसमें नॉट नहीं लगा हुआ है, ना ही ये क्वेश्चन पूछ रहा है। जब ना ही क्वेश्चन पूछ रहा है और ना ही निगेटिव है, नॉट लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है, अगर ऐसा है, अगर ऐसा नहीं है तो वो तो अफर्मेटिव हुआ। तो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होता है। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आपको पता होगा क्या होता है? सब्जेक्ट तो कोई नाम भी हो सकता है, सब्जेक्ट कोई नाम भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है ना। कभी कभी वर्ब भी सब्जेक्ट का फॉर्म आता है, जैसे रीडिंग, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। तो हालांकि ये ठीक है, बाद में समझेंगे इन सब चीजों को। ये समझना है कि ठीक है, जो नाउन होते हैं वो भी सब्जेक्ट हो सकते हैं, प्रोनाउन भी सब्जेक्ट हो सकते हैं। बस यही सीखना है आपको, अभी अभी के लिए तो इतना ही सीखना है आपको। चलो, तो अफर्मेटिव में सब्जेक्ट क्या होता है हम लोग सीखेंगे, स्ट्रक्चर बनाना भी सीख जाएंगे। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर कैसे बनता है? तो सब्जेक्ट, इसके साथ वर्ब वन या फिर वर्ब फाइव प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होगा ये भी हम लोग सीखेंगे, देखते हैं क्या है। निगेटिव, निगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा? निगेटिव सब्जेक्ट सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस इसमें क्या लग जाएगा? जैसे ही निगेटिव आएंगे डू डज लग जाता है, डू या डज। बहुत सारे सेंटेंस में आपने देखा होगा कि डू डज लगता है, ये क्या है? यही है। आइए सीखते हैं। सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा, यहाँ आपने देखा कि वर्ब वन या वर्ब फाइव दोनों है। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि वर्ब वन ही है। इसको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, बहुत ध्यान से। यहाँ इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? वैसा सेंटेंस जो क्वेश्चन पूछता हूँ, जैसे क्या आपने खाना खाया? अब खाने के बारे में क्यों पूछ रहा हूँ? क्योंकि मैं खुद मोटा होते जा रहा हूँ, इसीलिए। चलो, बार बार एग्जाम्पल्स खाने को लेकर ही आ जा रहे हैं, कोई बात नहीं। इंटरोगेटिव का सेंटेंस हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? पहले हेल्पिंग वर्ब डू या फिर डज, उसके साथ हम लोग सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके साथ हम लोग वर्ब वन यूज करते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं। ठीक है, चलो पहले ये आप लोग लिख लो, फिर हम लोग सीखते हैं कि भाई सब्जेक्ट क्या है, वर्ब वन या वर्ब फाइव क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में। अब तक हम लोगों ने क्या सीखा कि भाई टेंस क्या होता है। टेंस में हम लोगों ने क्या सीखा कि भाई वो एक्शन का समय बताता है, कि प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, कब हुआ, ये हम लोगों ने सीखा। फिर हम लोगों ने ये सीखा कि भाई टेंस को पहचानेंगे कैसे। तो टेंस को पहचानने के लिए मैंने बताया, या तो रहा है, रही है, रहे हैं, अगर इस प्रकार का सेंटेंस दिखा, खाता है, जाता है लगा हुआ है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, था थे थी लास्ट में लगा हुआ है तो पास्ट, और गागेगी लास्ट में लगा है तो फ्यूचर। यानी फ्यूचर का मतलब तो पता ही होगा कि भविष्य काल, यानी कि होने वाला, अभी हुआ नहीं है, होगा। पास्ट का मतलब हो चुका है ना, मतलब पहले ही खत्म हो चुका वो एक्शन। और प्रेजेंट का मतलब क्या होता है? वर्तमान काल, यानी अभी, या तो अभी अभी हो रहा है या फिर अभी अभी थोड़ी देर पहले हुआ है। ऐसे सेंटेंस प्रेजेंट के ही होते हैं ना। तो ये हम लोगों ने सीखा। फिर हम लोगों ने सीखा कि टेंस का काइंड्स कितना होता है। तो हम लोगों ने सीखा कि टेंस का 3 काइंड्स होते हैं। कौन कौन सा? तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। और हम लोगों ने क्या सीखा? प्रेजेंट टेंस का कितना काइंड्स होता है, तो वो हम लोगों ने सीखा 4 होता है ना। 4 में कौन कौन सा था? तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, ये हम लोगों ने सीखा। फिर हम लोग क्या किए? हम लोग पास्ट और फ्यूचर को रहने दिए, प्रेजेंट टेंस को हम लोग आगे फर्दर डिवाइड किए हैं। आगे हम लोग एक्सप्लेन, आगे हम लोग यही सीखे ना कि एक्सप्लेनेशन, सिंपल प्रेजेंट टेंस को पहचानेंगे कैसे, हिंदी में कैसे पहचानेंगे, फिर
उसका कुछ तो सेंटेंस भी तो बनता होगा जो हम लोग बोलते होंगे, लिखते होंगे। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस को लिखने के लिए जो स्ट्रक्चर होना चाहिए, संरचना होना चाहिए, जैसे घर बनाने के लिए भी जैसे स्ट्रक्चर होता है ना, वैसे ही सिंपल प्रेजेंट टेंस को भी समझने के लिए कुछ तो स्ट्रक्चर होता होगा। तो वो स्ट्रक्चर यही है कि कहीं भी सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब 1 या वर्ब 5 दिख जाए और ऑब्जेक्ट दिख जाए तो हम लोग बोल देते हैं कि भाई ये तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ये आपका स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर के बाद हम लोग अब अच्छे से समझेंगे कि आखिर ये सब्जेक्ट होता क्या है। फिर हम लोग सीखेंगे कि वर्ब 1 क्या है, वर्ब 5 क्या है, फिर हम लोग सीखेंगे ऑब्जेक्ट क्या है, फिर डू और डज के बारे में थोड़ा सीखेंगे, और इसके बाद फिर चले जाएंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस सीखेंगे। ओके, चलो। तो अभी क्या करते हैं ना कि बस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा बनाना सीख लेते हैं, बाकी अगले वीडियोस में मैं सिखा दूंगा, ठीक है। चलो, तो हम लोग क्या सीखे कि उसमें मैंने देखा कि सब्जेक्ट था, उसमें हम लोगों ने ये भी देखा कि वर्ब 1 था, फिर हम लोगों ने देखा वर्ब 5 भी था, फिर हम लोगों ने देखा कि ऑब्जेक्ट भी था। अब ये है क्या मेरे भाई, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या हो सकता है? सब्जेक्ट तो जितने भी नाउन होते हैं वो सब होते हैं। नाउन मतलब जो कुछ भी आप देख रहे हैं, बिल्डिंग, बिल्डिंग्स नाउन हुआ। मोबाइल फोन्स, फैन, स्पेक्टेकल्स, चश्मा, ये सब नाउन ही तो है। तो नाउन भी सब्जेक्ट हो सकता है। हम लोग बेसिकली प्रोनाउन को देख लेते हैं कि प्रोनाउन का यूजेस क्या है, ठीक है। उससे रिलेटेड हम लोग नाउन से भी सेंटेंसेस सीखेंगे, पहले सीख लेते हैं प्रोनाउन से। चलो, तो आई इधर सिंगुलर होता है, सिंगुलर, इधर प्लूरल। आई का प्लूरल क्या होता है? वी। यू का प्लूरल क्या होता है? यू। ही, सी या इट का प्लूरल दे। कोई नाम हो गया, जैसे कोई नाम राधा हो सकता है, ठीक है। कोई नाम मोहन एंड गीता हो सकता है। मोहन एंड गीता हो सकता है, ऐसा हो सकता है ना। चलो, पहले हम समझते हैं कि डू, 1 सेकेंड, पहले हम लोग समझ लेते हैं कि डू और डज किसके साथ लगता है। आई के साथ क्या लगेगा? आई के साथ डू लगता है। वी के साथ क्या लगेगा? वी के साथ डू लगेगा। यू के साथ क्या लगेगा? यू के साथ भी डू लगता है। यू के साथ भी डू ही लगता है। आप या आप लोग, तुम या तुम लोग, यू का मतलब होता है। किसी इट के साथ क्या लगेगा? डज लगेगा। राधा एक नाम है, डज लगेगा। दे, दे के साथ क्या लगेगा? दे के साथ डू लगेगा। मोहन एंड गीता दो नाम है यानी प्लुरल है, इसके साथ भी डू लगेगा। चलो, वर्ब 1, वर्ब फॉर्म्स के बारे में फिर कल वीडियोस फिर वापस से बनाऊंगा और अपलोड हो जाएगा, ठीक है। आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा? तो इस वीडियो में हम लोगों ने ये सीखा कि टेंस क्या होता है, टेंस का डेफिनेशन हम लोगों ने सीखा, टेंस का काइंड्स हम लोगों ने सीखा। टेंस का काइंड्स इस पेज में आपको मिलेगा। काइंड्स ऑफ टेंस, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंस। कौन कौन सा है? तो प्रेजेंट टेंस सीखा, पास्ट टेंस सीखा, फ्यूचर टेंस सीखा। इस वीडियो में हम लोगों ने बस प्रेजेंट टेंस को अच्छे से इलाबोरेट यानी कि अच्छे से पढ़ाई किया है। पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस अपलोड होते रहेगा, आप सीखोगे इसी चैनल पर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट हम लोगों ने सीखा प्रेजेंट टेंस का 4 काइंड्स होता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, है ना। जिसमें से हम लोग सिंपल प्रेजेंट को यहाँ डिफाइन किए हैं। क्या है? तो सिंपल प्रेजेंट टेंस को पहचानने का तरीका हम लोगों ने सीखा। ता है, ती है, ते हैं, ये इसका पहचानने का आइडेंटिफिकेशन के लिए वो हिंदी में, क्योंकि हम लोग हिंदी बोलते हैं तो उसको पहचानेंगे कैसे, इसलिए दिया हुआ है। अफर उसका कुछ स्ट्रक्चर था, स्ट्रक्चर अफर्मेटिव यानी कि वैसा सेंटेंस जो पॉजिटिव हो, जिसमें नहीं या कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, वैसे सेंटेंस को हम अफर्मेटिव कहते हैं। उसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार था। फिर नेगेटिव यानी जिसमें नहीं लगा होता है, उसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार था। फिर हम लोगों ने सीखा कि जो क्वेश्चन
जो वैसा स्ट्रक्चर जो क्वेश्चन पूछता हो उसको इंटरोगेटिव कहते हैं। इंटरोगेटिव का ये है, ये रहा आपके सामने। और लास्ट में हम लोगों ने क्या सीखा कि डू और डज का यूज कैसे करते हैं सब्जेक्ट के साथ। ये सब सब्जेक्ट हैं। सब्जेक्ट आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, राधा, मोहन एंड गीता, ये सब क्या हुआ, वो चाहे नाउन हो या प्रोनाउन हो, वो सब सब्जेक्ट के रूप में यूज होता ही है। नाउन प्रोनाउन को बहुत बेसिक से इसी वीडियो में, इसी चैनल पर, मोतिहारी स्टडी पॉइंट पर ही अच्छे से वीडियोस अपलोड होते रहेंगे, एकदम सिंप्लीफाइड आसान तरीके से, है ना, मजे से आप पढ़ेंगे। इसमें हम लोगों ने सीखा कि डू का यूज आई के साथ डू का करते हैं, वी के साथ डू का करते हैं, यू के साथ डू का यूज करते हैं, यू के साथ डू का यूज करते हैं, ही, सी या इट कहीं भी दिख जाए उसके साथ डज का यूज कर लेते हैं अगर वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। दे के साथ डू लगा देते हैं, राधा के साथ डज लगा देते हैं, मोहन एंड गीता यानी ये प्लुरल था इसलिए डू लगा दिए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।